वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार हो ही गया एक और बेहाल रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास। जल्द पूरा होगा रास्ते का काम। उत्तर दिनाजपुर जिला के चाकुलिया विधानसभा अंतर्गत कानकी पंचायत के नजरपुर से डांगी जाने वाली सड़क जो वर्षों से बेहाल थी, बुधवार को उस रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये रास्ता रामकृष्णपुर काली मंदिर से नजरपुर करबला होते हुए सीधे मनोरा डांगी नेशनल हाईवे तक जाती है। करबला से नजरपुर जाने वाली सड़क का कुछ दिन पहले रास्ता श्री योजना के तहत काम शुरू हुआ है। बीच में तकरीबन 250 मीटर रास्ता छूट गया था जो कच्चा था। स्थानीय लोगों ने रास्ते के लिए जिला परिषद सदस्य मास्टर शाहिद सिद्दीकी से बचे हुए रास्ते को पूरा करने की मांग की। स्थानीय लोगों की मांग को जहन में रखते हुए जिला परिषद लेड से तकरीबन 9 लाख से अधिक रुपए की लागत से इस रास्ते के काम को मंजूरी दिलाई, जिसका आज शिलान्यास किया गया। इस मौके पर शाहिद सिद्दीकी के साथ उपस्थित थे तृणमूल नेता जहांगीर आलम, मास्टर साबिर अनवर, असलम नैयर, कैसर अहमद, शबनम नूरी सहित अन्य तृणमूल नेता कर्मीगण। देखिए, विधानसभा में हमारा लोग सवाल करते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ रास्ता हमारे यहाँ होना चाहिए, हमारे यहाँ होना चाहिए। हर अंचल अपने अपने तरफ तो करता ही है, करना भी चाहिए, क्योंकि रास्ता हमारे यहाँ जब 34 साल से या 35 साल से कोई रास्ता नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ हम लोग एमएलए ही करते थे, काम नहीं जानते थे लोग, एरिया के लोग के काम भी करना होगा। अब समझ में आया लोगों को कि काम करना होगा, तो तृणमूल कांग्रेस का एमएलए मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद को भारी बहुमत से इनको जिता करके लाया है, जिसके वजह यह है कि आज पूरे विधानसभा में काम हो रहा है और काम ये होता रहेगा। और रहा एक सवाल ये कि भाई ये जो एनआरजीएस का रास्ता है, एनआरजीएस का मेरे तरफ से भी एनआरजीएस का रास्ता 83 नियर अबाउट 83 रास्ता मेरा पकड़ा हुआ था और अप्रूवल वगैरह सब कुछ हो भी गया था, रास्ता का काम शुरू होता, लेकिन रास्ता काम बंद हो गया। विधानसभा में एमएलए की तरफ से भी बहुत सारा रास्ता पकड़ा हुआ था, कुछ रास्ता वो कर पाए हम लोग, कुछ रास्ता रह गया, नहीं हो पाया। एनआरजीएस का रास्ता बंद कर दिया गया। एमएलए के तरफ से, विधायक फंड की तरफ से रास्ता हो रहा है, जिला परिषद का जो फंड से हो रहा है वो किया जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में चाकुलिया को जो जहाँ जिस तरह की जो ज़रूरत है उसको पूरा हम लोग करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जिला परिषद साहब जब टीएमसी में आए, टीएमसी में आने के बाद हमारे यहाँ सुइया में रास्ता किए, बड़ा मनोरा में रास्ता किए, उसके बाद सानी सुइया में रास्ता किए। जब असेंबली इलेक्शन आया, असेंबली इलेक्शन में मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद साहब को यहाँ के लोगों ने जो जिताया, जीतने के बाद उन्होंने तकरीबन 200 रास्ता बनाया। मैं बात कर रहा हूँ आपका कानकी अंचल का। कानकी अंचल में अभी 2 रास्ता श्री बोल कर जो स्कीम है उसके तहत हमको 1.5 किलोमीटर के 3 किलोमीटर का रास्ता दिया है, उसका काम हो रहा है। उसके बाद आप देखिए जाकर के कि वो जो सुइया का 2017 में जो ब्रिज फ्लड में जो कट गया था, यहाँ का एमएलए हमारे विक्टर भाई थे, उन्होंने उसके बाद यहाँ पर 4 साल एमएलए रहा। 2017 के बाद 21 में हमारे मिन्हाज भाई आए, लेकिन वो 4 साल में दोनों रास्ता कटा हुआ था, सुइया घुसने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हमारे एमएलए साहब मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद साहब जीतने के बाद दोनों रास्ता को कराए। उसके बाद लाहिल का ब्रिज, वो जो इम्पोर्टेंट रास्ता हमारा चाकुलिया जाने के लिए, सिमलिया से लेकर के आपका मैसाखोर, नजरपुर, छोटा मनोरा, बड़ा मनोरा का जो वो रास्ता कॉरिडोर था, तो उसको हम लोग 4 साल से भुगत रहे थे देसिया टोली लाहिल में। उस रास्ता को हमारे एमएलए साहब ने करवाया, उसमें हमारे जिला परिषद साहब का भी बड़ा योगदान है। उसके बाद जाकर के ये जो रास्ता हो रहा है, ये रास्ता हम लोग इस यहाँ से नज़रपुर से मनोरा चौक जाने के लिए नज़रपुर के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसके जब एमएलए साहब जीते तो यहाँ पर 600 मीटर दिए एनबीडी से, वो रास्ता एनएच से लेकर के वहाँ तक 600 मीटर हुआ। उसके बाद फिर भी जब जिला परिषद साहब को जाकर के नज़रपुर के लोगों ने बोला कि हमारा रास्ता कहाँ हो रहा है, जिला परिषद साहब से जितना हुआ 235 मीटर रास्ता उनके जरिया हो रहा है। जब फिर भी नहीं हुआ, ये रास्ता बड़ा रास्ता है, जब रास्ता श्री का हमको बोला गया एमएलए साहब, तो मैंने वो जो करबला मैदान से थोड़ा आगे वहाँ से लेकर के यहाँ पर अटैच कराया। तो अब देखिए 2 साल हुआ है, 2 साल के अंदर इतना सारा काम हमारा कानकी अंचल में तकरीबन 5 करोड़ का काम करा रहे हैं। तो सोचिए आज 44 साल से वो लोग रहे, तो ये तो हमारे इलाके को तो पूरा गुमराह करके छोड़ा है। तो 2 साल में तो पूरा संभव नहीं है ना। देखते जाइए, ये 5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं बचेगा कि बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा।